सारी कलीसिया जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की। मैं अम्बाले शहर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। पूरी फैमिली गवाही बताने जा रहा हूँ। मेरे इतनी बड़ी पैर पे गांठ थी और वाइफ के भी पीठ पे इतनी बड़ी गांठ थी और बच्चों के हाथ गल गए थे, बच्चे के हाथ भी 2-3 गांठें थी। पहले डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर बोला अभी हाथ काटना पड़ेगा। पैसा नहीं था हमारे पास इलाज कराने के लिए। मैं गांठ के कारण काम पे नहीं जा पाता था ही। मैं करते बेकार हो गया, सड़क पर आ गए थे। जो हमारा सामान था जी हमारा अपना घर का ही, और भी जी सारा सामान किराए वाले ने रख दिया। काम ना करने के कारण मैंने किराया नहीं भरया था ही, तो उसके कारण जी हम बाहर आ गए सड़क पर ही, और हमारी दिक्कतें भी आई जी, बहुत दिक्कत आई। हम तीनों के गांठ थी और बहुत पीड़े होती थी। डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को ऑपरेशन के लिए कह दिया और हाथ काटने के लिए कहा। फिर मेरा हस्बैंड किसी तांत्रिक और बाबों के पास गया। उन्होंने जब सख्त मना कर दिया। उन्होंने कहा भी तुम्हारा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारी कोई इलाज नहीं है हमारे पास। तो हम इतना संघर्ष करने लगे, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। तो मेरे पति ने भीख मांग कर कभी कभी इकट्ठा किया खाना और हमें दिया। मेरे पीठ में इतनी बड़ी गांठ थी, मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती थी, झाड़ू तक नहीं लगा सकती थी। मेरा बच्चा इतना बीमार था, मैं बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई। मेरे पति के पैर पे इतनी बड़ी गांठ थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पति का काम भी बंद हो गया और वो काम पे नहीं जाते थे। किसी रिश्तेदारों ने हमें अपने घर नहीं बुलाया और किसी ने हमें कहा नहीं भी हमारे पास आ जाओ, और किसी ने हमारे पे मदद नहीं की, किसी भी एक पैसे की मदद नहीं की। हम भूखे प्यासे बैठे रहते थे और भूखे प्यासे सो जाते थे। मेरा बच्चा इतना बीमार था, फिर डॉक्टरों ने कह दिया अभी उसका कोई इलाज नहीं है, अभी इसके हाथ कटवाने पड़ेंगे। मैं इतने हॉस्पिटलों में घूमी, पैसे भी नहीं थे हमारे पास हॉस्पिटलों का खर्चा करने के लिए। जब मैं बाबों के पास जाता तांत्रिक, उन्होंने मना कर दिया भी तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे काम भी नहीं होता था, ना कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार था। मैं बहुत निराशा हो गया था और मरने के लिए भी, नहर तक भी सुसाइड करने के लिए गया। मुझे पहले प्रभु के बारे में सुबह समाचार दिया था भाई ने, तो मैंने उसका विश्वास नहीं किया। जैसे मैं नहर पे मरने के लिए जा रहा था तो उस भाई का कॉल आया, तो एक बार चर्च में चल मेरे साथ, तो मैं मान गया। पहली बार चर्च में मैं गया, अपने पैसे से वो भाई मुझे चर्च में लेके गया। चर्च में सिर्फ मैं रोता रोता रहा और चर्च में गवाहियाँ चल रही थी। मैं गवाहियों को देखा और विश्वास किया। मैं पहले दिन चर्च में आया तो दूसरे दिन मेरे साथ ये प्रभु ने अद्भुत काम किया। प्रभु ने मेरे जीवन में डिवाइन हेल्पर भेजा। अगले ही दिन मुझे एक व्यक्ति का फोन आया जिसे नहीं मैं जानता था। उसने मुझे फार्म हाउस दिया, मुझे 2 कमरे, 1 रसोई। मुझे खाने पीने की बहुत दिक्कत थी, तो मेरा बंदोबस्त वहाँ पे हो गया। यानी कि मैं उसको रेंट देना था, उसने उल्टा मेरे को 3000 रुपया दिया। चर्च में जाने से मेरे पैर की गांठ गायब हो गई और मेरे बच्चे का ऑपरेशन कैंसिल हो गया। मेरी वाइफ की पीठ से भी गांठ गायब हो गई और मैं बचपन से नशे करता था और नशों से भी आज़ाद हो गया। मेरा सुसाइड करने का मन करता था, वो भी बदल गया। अब मेरा जी नहीं करता है मरने का। मैं पूरी रीति से आज़ाद हूँ। अब मैं काम पे भी जाने लग गया हूँ और वाइफ भी घर का काम अच्छे से कर रही है और हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। अब शांति है, सब कुछ सही है, अब अच्छा है। मैं इस गवाही के लिए प्रभु का, यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और मम्मा जी के धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह, सबको जय मसीह।